بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله العظيم। ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुंह में ऐसी ज़ुबां खुदा न करें। ये हमें पता होना चाहिए, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ना सुन्नत है, तो इसको सुनना फर्ज है। कुछ लोग सुनते हो, कोई शख्स कुरान पढ़ रहा हो तो उसे हुक्म ये है कि वो आहिस्ता पढ़े। अगर वो ऊंची पढ़ेगा, जो सोए पड़े हैं वो नहीं सुनेंगे तो वो गुनाहगार हो। जो महफिल में भी आए बैठे हैं फिर भी सोए पड़े हैं। सुल्तान साहब ने फरमाया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना है तस्बीह नु फाड़ के हो। इलम पढ़िया पर अदब न सीखिया, की लेना है इलम नु पढ़ के हो। चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया, की लेना है चिलियां च वड़ के हो। जाग बिना दुध जम देना या हजरत बाहू, भावे लाल हुआन कड़ कड़ के। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, हाफिज साहब ने मुझे बहुत बड़ा कुरा बना दिया है। चलो इनकी मोहब्बत है। अल्लामा साहब इतना प्यारा खिताब फरमा रहे थे, हमने कोई नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है। हमने तो सिर्फ सुल्तान साहब के दर के टुकड़े खाए। तो एक ही बात, अब तक 30 साल मेरी उम्र हो गई है, मुझे समझ आई है कि जो चीज अदब में मिलती है, एहतराम में मिलती है, वो कहीं से नहीं मिलती। एक मर्तबा एक नशई था, उसका नाम था बशर। उसका अपना ही शराब खाना था। वो आप खुद भी दबा कर पिया करता था और सेल भी करता था, बेचता भी था। एक दिन वो नशे में टोन जा रहा था, तो उसने देखा आगे एक कागज पड़ा। उस कागज पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिखा हुआ था। उसने उठाया, उसे साफ किया, को उसको 1000 मर्तबा चूमा कि मेरे अल्लाह का नाम जमीन पे, सड़क पे, पांव के नीचे आ रहा है। फिर उसने सोचा कि इस मुकद्दस नाम को, इस कागज को कहां रखा जाए, तो उसे कोई जगह अच्छी नहीं लगी। उसने उसे चबा लिया, खा ली। तो अल्लाह पाक ने उसे ऐसी हिदायत बख्शी कि वो जमाने का इमाम बना, मुत्तकी परहेजगार शख्स बना। तो उसके बाद उसने पांव में जूती कभी नहीं पहनी। उसने कहा, सड़कों पे तो अल्लाह के नाम पड़े होते हैं, मैं जूती कैसे पहनूं? उसने जूती पहननी ही छोड़ दी। तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया, जिन रस्तों पे वो चलते थे ना, उन रस्तों पे
जानवर गोबर नहीं किया करते थे। वो जिस मोहल्ले में रहते थे, जिन गलियों में उनका गुजर होता था, जानवर गोबर नहीं करते थे। फिर एक दिन एक शख्स ने देखा कि उस गली में किसी जानवर ने गोबर कर दिया। उसने कहा बशर हाफी फौत हो गया। उन्होंने देखा तो वाकया ही वो फौत हो चुका था। ये मकाम है अदब का। एक छोटी सी बात मैंने आपको और भी सुनानी है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होने के लिए कोई तूर की पहाड़ी पे हाजिर हुए तो अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ मूसा, तुम मेरे पास आ गए हो। मेरा दोस्त, मेरा प्यारा, मेरा बंदा फलां गंदगी के ढेर पे फात हुआ पड़ा है, उसको आपने कफन दफन नहीं किया और मेरे पास आ गए हो। जाओ पहले उसे कफन पहनाओ, उसे गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ो, उसे दफन करो, बाद में मेरे पास आना। जब वो वहां पहुंचे तो देखा तो एक नशई पड़ा था। उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया, कहा इसे भाई उठाओ, इसे मेरे साथ गुस्ल दिलवाओ। उन्होंने कहा ना मूसा, ये तो नशई है, इसने तो हमें सता रखा था। उसने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने कहा ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, तुम्हें कौन समझाए? उन्होंने कहा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जो रब ने मुझे कह दिया है वो ही है। उसने उठाया, उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन किया। फिर अल्लाह से पूछा या आलमीन, उसकी अदा तुम्हें कौन सी पसंद आई? उसने कहा बाकी उसने कोई अच्छा अमल नहीं किया, जहां कहीं भी उसने मेरा नाम देखा तो उसने मेरे नाम को चूमा। तो आपके सामने मैंने अल्लाह का कलाम ही सुनाया है, तो एक मर्तबा भी आपने सुभान अल्लाह कही होगी, एक मर्तबा भी मुझे नहीं सुनाई दी। शफकत करें, मेहरबानी करें, ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुनाए और ऊंची आवाज में। इस सुभान अल्लाह की फजीलत भी आपको सुना दूं। जब आकाए दो जहां सरवरे कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए तो हमारे लिए नमाज का तोहफा भी ले आए। देखो ना, ये कैसा मामला है कि कोई कहीं जाता है ना, उधर अच्छी सौगात उसे मिले, उसका दिल करता मैं अपनी औलाद के लिए ले जाऊं। हमसायों के लिए दिल किसी का नहीं करता, औलाद के लिए कर लेता। तो हमारे कितने प्यारे रहीम करीम नबी हैं। जब वो गए, मेराज हुई तो उन्होंने अर्ज की या बारी ताला मेरी उम्मत की मेराज कैसे होगी? तो अल्लाह पाक ने कहा मोमिन की मेराज नमाज है। अच्छा, फिर उन्होंने जन्नत और जहन्नम की सैर भी फरमाई। जब वो जन्नत की सैर कर रहे थे, उधर फरिश्ते याकूत की ईंटों के महल बना रहे थे। याकूत की ईंटों के, मुसलसल काम नहीं करते थे, एक दो ईंटें लगाई फिर बैठ गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन फरिश्तों से पूछा कि आप मुसलसल काम क्यों नहीं करते? उन्होंने अर्ज की या बारी ताला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो हमें एक ईंट लगाने की इजाजत मिल जाती है। लिहाजा अपने उम्मतियों से कहना सुभान अल्लाह का विर्द ज्यादा से ज्यादा किया करें। अब आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में सुना दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सब मिलकर पढ़े। अच्छा, एक आदमी दरूद पाक पढ़ेगा ना, उसे एक का सवाब मिलेगा। जब मिलकर पढ़ेंगे 1000 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी, अगर एक एक मर्तबा भी पढ़ेंगे ना तो 50-50 का सवाब मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। आमला पाके तेरा चांद मुबारक तुझको, आमला पाके तेरा चांद मुबारक तुझको, हो तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने वाले, हो तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। तुझे सालाख मुबारक हो हलीमा माई, तुझे सालाख मुबारक हो हलीमा माई, आ गए तेरे घर में अर्श पे जाने वाले, आ गए तेरे घर में अर्श पे जाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। पलकों पे अपनी अशकों से चरागा कर लो, पलकों पे अपनी अशकों से चरागा कर लो, है मेरे महबूब इस बज़्म में आने वाले, है मेरे महबूब इस बज़्म में आने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। अच्छा, अब हम सोचते हैं यार महफिल तो लेट शुरू होनी थी, हम पहले आ गए। आपको ये बात भी सुना दूं, जो अल्लाह के घर में चल के आते हैं, कोई किसी के घर बगैर बुलाया जाता है?
महबूब की महफिल में महबूब ही आते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह के जिक्र में कौन आता है? जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला 70 बार रहमत की नजर फरमाए, वो एक मर्तबा अल्लाह के जिक्र में आता है। यार आप जैसा कोई हो सकता है? अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है, जाओ दुनिया पे मेरी मखलूक का, मेरे बंदों का सरवा करके ले आओ। जब शाम को फरिश्ते जाएंगे वो अर्ज करेंगे, या बारी ताला भंगू मौजे में एक महफिल थी, उधर आपके दीवाने आए हुए थे, आपको मानने वाले, आपके महबूब के गुलाम। अगर किसी बड़े के करीब हमारा नाम लिया जाए ना, बड़ा खुश होते हैं, तो रब से बड़ा कोई है? तो आप खुश हो के बैठे, दामन फैला के बैठे, इधर महबूब की महफिल में आए बैठे। अल्लाह पाक ने किसी को खाली नहीं भेजा। अच्छा, एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरी लगी हुई थी, तो इज़राइल मलकल मौत तशरीफ ले आया। उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके सामने आपका सहाबी बैठा है, इसका विसाल का टाइम करीब आ गया, आपकी इजाजत के बगैर मैं इसकी रूह कब्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी महफिल में बैठा है। ये अदब का तकाजा है, इज़राइल भी अदब कर रहा है सरकार का। तो आपकी अगर इजाजत हो तो इतने टाइम के बाद मैं इसकी रूह कब्ज कर लूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कर लेना। तो उस सहाबी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पास बुलवाया और बताया। तो सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुख्तसर टाइम है, जो 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट मेरे पास हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम अपनी औलाद को जाओ नसीहत करो, अस्तगफार करो, नवाफिल पढ़ो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस मुख्तसर टाइम में इल्म दीन सीखो। क्या उसने मुफ्ती बनना था? क्या उसने जुमे पढ़ाने थे? नहीं, सरकार का फरमान है, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखो और सिखाओ। सबसे अच्छा शख्स वो ही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने बच्चों को कुरान पे लगाओ। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग जब फौत होंगे तो उनके गुनाहों के पहाड़ होंगे। क़यामत वाले दिन जब उनको उठाया जाएगा तो उनके नेकियों के पहाड़ होंगे। साहबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने के बाद तो तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है, कब्र में नमाजें नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, ये गुनाह कैसे खत्म होंगे? सरकार ने फरमाया कि उनके जो पिछले अहलो अयाल, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार होंगे, वो इतना साले सवाब करेंगे कि पहले गुनाह खत्म हो जाएंगे, फिर जमा होने शुरू हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना, थोड़ा सुनना अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो अपने हबीब दे सदके माफ़ फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।